परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सुंदर अवसर दिया कि हम उनके चरणों में फिर से बैठ सकते हैं जूम मीटिंग के माध्यम से। मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे प्रेमी नाम में स्वागत करता हूँ। अभी समय है कि हम अपनी गवाहियों के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करें। और जैसा कि हम पिछले दिनों से देखते आए हैं कि डेविड अंकल इस पृथ्वी से कूच करने के बाद बहुत सारे लोगों के हृदय में बहुत सारी बातें हैं जो उनके विषय में आप बांटना चाहते हैं, तो आप बांट सकते हैं। और मैं शेखर मामू भी हमारे मध्य में है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पहले बोलना चाहेंगे या फिर समय बाद में लेना चाहेंगे, उनके ऊपर है। तो सभी तैयार रहें और जो कुछ हमने सीखा है प्रभु के अनुग्रह में डेविड अंकल के द्वारा, या कोई भी आप गवाही या कोई भी बात आप शेयर करना चाहते हैं, तो अवसर होगा आपको बातों को शेयर कर। आप सबों को जय मसीह के। जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर अवसर को हमारे जीवन में लाने के लिए। और मैं चाहती हूँ मेरे पास जो बच्ची है वो अपनी गवाही दे, जिस भी रूप में उसको प्रभु तैयार कर रहा है, तो वो आप लोगों के सामने उन बातों को रखेगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा मेरा नाम मोनशिका है और मैं अभी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, और मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन में समय को जोड़ा उन्होंने और मुझे संगति में लाया कि मैं आप सबके सामने अपनी गवाही दे सकूँ, अपनी बात बता सकूँ। अभी जब मैं बाइबल पढ़ के जब मैम के घर से अपने घर जाती हूँ, तो मेरे अंदर एक द्वंद चल रहा है। मुझे नहीं पता, मेरे अंदर से हमेशा कोई बोलता है कि क्या फायदा है बाइबल पढ़ के, क्योंकि तू जब वापस आती है तो उसी डे टू डे लाइफ में बिजी हो जाती है, तू भूल जाती है, इतने दिनों से पढ़ रही है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। और मुझे नहीं आता समझ, पर मेरे अंदर से कोई उसका आंसर देता है और मुझे बाद में समझ आता है कि शायद ये द्वंद चल रहा था। तो काफी बार ऐसा हुआ और मेरे अंदर से हमेशा एक ही आवाज आती है कि नहीं, बाइबल तो मैं नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेरा समय पर नहीं भी हुआ तो भी मुझे वचन में रहना है। तो आप सभी प्लीज मेरे लिए प्रेयर करना, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा जल्द से जल्द समर्पण हो जाए, इसके लिए आप प्लीज प्रेयर करना। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर पिता का कि उन्होंने मुझे चुना और आप सभी के सामने लाया। और धन्यवाद। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने फिर से एक अद्भुत समय मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। और जैसे हम इस सभा में एकत्र होते हैं और हम एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बनते हैं, मैं उस बेटी का धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे लिए एक आदर्श है कि वो बेटी जो भी उसके अंदर का चलता है, प्रभु ने हमारी बेटी की सहायता की कि वो उसको सामने रख सके। और आप सबों ने उस बेटी की गवाही को सुना। सो प्रभु मेरी इस बेटी की सहायता करे, जो बाइबिल से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। वो कौन बोल रहा है? और एक जो वो निर्णय लेती है कि मैं सबको छोड़ दूंगी, बाइबिल को नहीं छोड़ूंगी, ये कौन बोल रहा है? कौन बात कर रहा है उससे? तो प्रभु सहायता करे कि हम सब इसी प्रकार अपनी गवाहियों को रखें। जो भी आपके अंदर है, वचन कैसे आपके अंदर काम करता है, उसको अवश्य रखिए मेरे आदरणीयों। ये समय है, यहाँ सीखने का समय, सीखते हैं एक दूसरे से। तो मैं बेटी का धन्यवाद करता हूँ। अवश्य उस बेटी के लिए सब प्रार्थना करें
कि जैसे बेटी ने कहा कि मैं सचमुच प्रभु के सामने अपना समर्पण कर सकूं, उस बेटी को सब याद रखिए मेरे आदरणीय। प्रभु सहायता करे हम सबकी। तो अभी भी समय है दवाइयों का, और जो भी आप शेयर करना चाहते हैं आप ये बात रख सकते हैं। अवसर है। मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक बार फिर से हमको इस संगति में जुड़ने का अवसर दिया। बीते दिनों में मैं जब मैं प्रार्थना में था या वचन पढ़ रहा था प्रार्थना, तो दो बातें मेरे सम्मुख आई। ये गवाही के रूप में मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में ये बात उभरी कि मैं अपने लोगों से शेयर करूं। ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, उनको भी मैं समय देना चाहता हूँ। बस दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने ऐसे दो बलिदान किए जिसके कारण आज हम बचाए गए, और ये बलिदान जो हम मनुष्य की समझ से परे है। मैं जानता हूं कि आप समझ गए होंगे मैं वो कौन कौन से बलिदान के विषय में बताना चाह रहा हूँ। एक बलिदान वो जो अदन की वाटिका में हुआ, जब वहां पर एक जानवर का वध किया गया, पहला वो है, और उसको आदम और हवा को उसके कपड़े पहने, वो भी एक हमारे लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह का हमारे पापों के कारण उसका वध हुआ। ये दो बलिदान है जिसके विषय में मैं इन दिनों में सोच रहा हूँ। आज कौन सी जगह पर मैं खड़ा हूं? संसार की बातों में कि आत्मिक बातों में मैं कहाँ हूँ? वो जो बलिदान हुआ, क्या मैं उस बलिदान मेरे जीवन में है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया? मैं बहुत आप मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतना इस विषय को लेकर चिंतित हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए जो जो किया वर्णन से बाहर है। माँ के गर्भ से लेकर अभी तक उसने मेरी सहायता की। नाना प्रकार की बातें आई दुनिया में, और जब मेरा परमेश्वर निर्धारित समय किया तो तब मेरा उद्धार हुआ। और उद्धार के बाद उसने धीरे 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 मुझको बढ़ाता गया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जिसकी वजह से मैंने अपना बलिदान। आप मेरी सहायता मदद करें। ये जो बलिदान जो यीशु राजा ने मेरे लिए किया, ये मेरे जीवन से या हम सब जो इसमें जुड़ते हैं किसी के लिए व्यर्थ ना जाए, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने हमको बचाया है। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें और हम सब इस विषय को जानें। उस बलिदान तो बहुत सारे के विषय में लिखा हुआ है, परंतु उन सब में सिर्फ दो बलिदान है जो हम मेरे लिए परमेश्वर ने किए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन बलिदानों के लिए, जिसकी वजह से आज मैं बहुत अपने लिए चिंतित में हूँ
जब वो आएगा क्या मैं उसको उसके चरणों में बैठ पाऊंगा? क्या वो मुझे लेगा, या उसका बलिदान मेरे लिए व्यर्थ है? यीशु मसीह ने तो अपना बलिदान देके इस पृथ्वी से चले गए और कह गए मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा। आज वो सहायक हम सबों की सहायता मदद कर रहा है, इसीलिए आज हम जुड़ते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि उसने मेरी सहायता और मदद करी। मुझे चिंता में डाला है कि मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं है। क्या मैं अपने जीवन को संसार की बातों में लगाए हूँ? तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरी सहायता और मदद करेगा। हम सब एक दूसरे के लिए, जैसे इस बेटी ने भी कहा, बड़ा मैं मेरे जीवन में एक उत्साह हुआ कि ये जो बेटी है जिसने अपनी गवाही दी है कि वो परमेश्वर के साथ बनी रहेगी, इस पुस्तक के साथ बनी रहेगी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ऐसी बेटी के लिए जिसकी गवाही है परमेश्वर उसकी सहायता मदद करे और मेरी भी सहायता मदद करे। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हाँ, अभी भी गवाहियों के लिए अवसर है। यदि आप कोई गवाही रखना चाहते हैं या देवी ढंग से संबंधित विवाद अपने सिक्खी के द्वारा या जो भी गवाही आप रख सकते हैं, अभी अवसर है। हेलो। Yes, yes, sister. You're audible. शेखर भैया को प्रणाम, सबको नमस्कार। मैं गुवाहाटी से अलका भारती बोल रही हूँ। We मैं ये welcome you, sister. Yeah, please go ahead. हल्का बोलो। रखना चाहती हूँ ऐसे बहुत कुछ, और बस एक ही चीज है जो बोलने का झिझक है, वो नहीं जा पाता। ये मैं अपना गवाही आज बोल के ही रखना चाहती थी। भैया हमेशा जब भी हम लोग को क्लास लेते थे बोलते थे तो सब चीज बहुत अच्छा लगता था, जो शांति मिलती थी, और जितना मैं जानी समझी अभी तक क्लासेस अटेंड करती, सब कुछ अच्छा था। बस एक ही चीज थी कि बोलने के लिए बड़ा झिझक था। भैया कहीं प्रार्थना करने के लिए, जैसे बीच बीच में सबका नंबर आता है कि प्रार्थना के लिए, तो वो प्रार्थना करना भी नहीं आता मुझे। मैं नहीं कर पाती हूँ, मुंह नहीं खुल पाता है, लड़खड़ाना जैसे हो जाता है कि मैं कैसे बोल पाऊंगी, कैसे आएगा, मुझे तो आता नहीं है, मैं बिल्कुल नया भी सब जान रही हूँ, सीख रही हूँ, ऐसा सब। वो ये वाला एक प्रॉब्लम होता था हमेशा। अभी बाद अभी मैंने थोड़ा सा सुना भी आप लोग का, एक दो लोग का ही, तो मेरे को पता नहीं अंदर से कहीं से आया कि नहीं मेरे को बोलना चाहिए, आज मौका है, मैं बोलती हूँ। तो शायद प्रभु ने मुझे वो हिम्मत दी, तो उसके लिए धन्यवाद। और ये बोलना चाह रही हूँ कि भैया ने जो सिखाया कि जब भी हम लोग स्टडी रीड द बाइबल, बस बोलते हैं कि पढ़ो, आप पढ़ो तो आपको खुद ही प्रभु बताएगा, वो सिखाएगा, सब बताएगा, मेरे को मत फॉलो करो या किसी, ऐसा वाला कभी नहीं बोलते थे। आप पढ़ो, आपको पता चलेगा। वो चीज एकदम प्रैक्टिकल बहुत एक्सपीरियंस हुआ है मुझे। जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं तो जो लाइफ में हमारी शांति आती है, डिसीजन मेकिंग है हम लोग की बहुत अच्छी चलती रहती है, जब तक हम लोग बाइबल के पास में हो, पढ़ते रहते। थोड़ा सा दूर हुए या अपने कामों में व्यस्त हो के समय नहीं दे पाए, पढ़ नहीं पा रहे हैं, रीड नहीं हो रहा है बाइबल हमारे से, तो ये जो वापस शैतानी ताकत है या जो भी है, तो हमारे में फिर वही गुस्सा, वही फ्रस्ट्रेशन, वही छोटी छोटी बातों में डिसीजन नहीं ले पाते, जो भी है वो चलते रहता है। लेकिन बाइबल के साथ में हम रहते हैं, जितना हम समय दे पाते, जो भी हमेशा समझाते थे कि पढ़ो पढ़ो, जितना पढ़ेंगे तो हम लोग, वो चीज बहुत मैं हमेशा महसूस करती हूँ। और यही चाहती हूँ कि आप लोग प्रार्थना करें कि मेरे लिए कि कभी मैं दूर ना हूँ। जैसे सिस्टर बोल रही थी कि सब कुछ और छूट सकता है जो भी, लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं छूट सकता कभी। हम उसको और आगे अच्छे से समझ पाए, अच्छे से जान पाए प्रभु के वचन को, और उसमें गहराई से समझते जाए, ऐसी समझ ले प्रभु। यही बस
आप सबसे चाहते हैं कि हमारे लिए भी प्रार्थना करें। धन्यवाद। अभी भी अवसर है, यदि कोई अपनी गवाही रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ अभी तक के संभाले जाने के लिए और इस अवसर के लिए कि मैं कुछ चीज डेविड अंकल के साथ जो बातचीत हुई, खासतौर पे जाने से पहले तो इस पृथ्वी से, उस बात को मैं रखना चाहूंगा। दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 1 से लेके 13 तक मैं पढ़ूंगा। दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय 1 से लेके 13 तक यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ। परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत जीवन सॉरी फिर से मैं पढ़ूंगा 10वें वचन को। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। और इस वचन के द्वारा जब भी अंकल से जब भी बात होती थी तो ये वचन खुलता था, और ये जो वचन है इसका दूसरा वचन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। ये बात जब भी अंकल ये वचन खुलता था तो मुझे अंदर से यही आवाज आती थी कि मैं जैसे देखता हूँ डेविड अंकल हैं, शेखर मामू हैं, और कितने समय से पटेल अंकल और जितने भी लोग हैं, मैं तो वो छोटे से मैं देखते आ रहा हूँ और मेरी उम्र अब काफी हो गई है, तो भी यहाँ पे उनके अंदर यही बात थी। मैं देखता हूँ कि एक किसी विश्वास योग्य किसी व्यक्ति को वो देना वो चाह रहे थे ऐसा, और मेरे लिए आता था। और ये वचन जब भी खुलता था तो यहाँ पे प्रभु ने, जैसा कि कल भी हमने देखा कि हम अपना नाम नहीं रखना चाहते, हम दूसरों को आगे वो आईना देख के दूसरे का चेहरा देखने का प्रयास करते हैं, कई बार दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस बात से प्रभु के साथ जब इस वचन को जब मैं खुलता था तो यही बात कि विश्वास योग्यता के साथ जो दूसरों को सिखाने के भी योग्य हो। प्रभु के जन का जो काम है वो प्रभु में करते हैं, वो तो स्वयं करते हैं और फिर आगे के लिए भी मार्ग भी वो तैयार करते हैं। सो मैंने इसी बात को यहाँ पे सीखा, और जो ये पूरा पूरा भाग मैंने इसलिए पढ़ा कि कैसे जीवन है, डिसिप्लिन लाइफ है, एक योद्धा जब युद्ध के लिए जाना है, एक सैनिक है, उसकी कैसे तैयारी होनी चाहिए, सब बातों को लिख के रख दिया प्रभु के वचन में। और ये बात कि हर एक बातों में वो पौलुस सिखा रहे थे तिमुथियुस को कि अब
मेरे जाने का समय हो गया, लेकिन जो तूने सीखी उन बातों को तू भी दूसरों तक लेके जाना। जैसे रिले रेस भी मामू इस बात को बताते हैं, जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं वो अकेले की नहीं है। और रिले रेस से आपस में प्रेम रखना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि हम आपस में कंपटीशन नहीं, कंपैरिजन नहीं, लेकिन एक दूसरे को बढ़ाते हुए प्रभु के मार्ग में। तो इस बात से ये वचन मुझ तक पहुंचा है। प्रभु सहायता करे कि इसमें चलने वाला हो सकूं मैं। और यहाँ पे जो अंतिम जो दो वचन है, या जो अंतिम वचन 2 का 13, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह आप विश्वास। में अमन भाई आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम। बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? क्लियर आ रही है। जी जी, ठीक थैंक है, यू ठीक है, थैंक यू आवाज थैंक यू। ठीक है। जी जी जी। तो वीर मैं इस भाई, वचन आपका आपका कमजोर होगा, देखो। विजय भाई वैसे भी उनका नेटवर्क चला ही गया लगता है। नहीं है, कनेक्टेड है हम, हाँ, शायद वो बीच ओके। में ग्लिच आया होगा। आपका थोड़ा कमजोर हो रहा है, अमन का ठीक है। चलो कंटिन्यू कर। सो मैं इस बात के साथ में समाप्त करूंगा। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 13 वचन, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अविश्वासी होने के लिए नहीं कह रहे हो पौलुस, लेकिन यदि हम हो गया गलती या फिर उस मार्ग से चूक गए, या जो भी प्रभु ने जिम्मेदारी दी थी, अभी अवसर है जब तक ये हम जीवित है यहाँ पे पृथ्वी पे, वो उनका, क्योंकि परमेश्वर पिता की विश्वास योग्यता वैसी की वैसी है। अद्भुत प्रेम है। यदि उनको देखा परमेश्वर पिता को, तो देखें कि सारा ब्रह्मांड जो सिर्फ उनके वचनों के द्वारा संभाला जाता है, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सब कुछ है परमेश्वर, तो उसके बाद भी मेरे लिए वो चिंता करते हैं। उनका प्रेम वैसा बना हुआ है। और उड़ाऊ पुत्र की बात याद आती है कि जब अपने आपे में आया, पिता इतना उसने कल्पना भी नहीं की थी, उससे बढ़कर पिता ने करने के लिए वो तैयार है। तो अभी भी अवसर है कि हम, यदि किसी भी क्षेत्र में ऐसा लगता है कि प्रभु के हम विश्वासों के नहीं ठहरे, अभी भी अवसर है। धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो अभी उठ खड़ा होता है, क्योंकि परमेश्वर पिता की विश्वास योग्यता जो है वो स्थिर है। और अवसर है कि जिस कार्य को प्रभु ने, जिसके लिए हमको रचा है, सृजा है, उसको हम पूरा करें। और एक और वचन जो मुझे प्रभु ने स्मरण दिलाया वो मैं पढ़ूंगा, यशायाह उसका 5वां अध्याय, यशायाह 5, जहाँ पे जो बात मुझे बहुत ज्यादा चुभती या लगती है वो ये है कि चौथा वचन 5 का 4, या 3 वचन से पढ़ लूंगा, 3 और 4। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? तो ये सिर्फ दाग की बारी के लिए नहीं, अंजीर के वृक्ष के लिए भी है। तो यीशु मसीह अंजीर के वृक्ष से भी फल पाना चाहते हैं। दाग की बारी मतलब इसराइल का घराना, हम यहूदियों की तरफ ही ना देखें, लेकिन अंजीर के जो पेड़ है दाग की बारी में हमको भी लगाया गया है। प्रभु वहां पे भी उसे फल ढूंढने आए थे, लेकिन सिर्फ पत्ते पत्ते ही ज्यादा देखने को मिला। प्रभु दया करे, अनुग्रह करे कि ऐसा ना हो। प्रभु मेरी सहायता करे। वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझे सिखाया और मैं इस पे चलने पाऊँ, प्रभु दया करे मुझे। सो आप जी 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 मामी, अवसर है। आप सबों को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ मेरे पूरे परिवार की ओर से। आप सबों को फिर से जय मसीह की। और प्रभु की जो एक अपॉर्चुनिटी, आज पहली बार मैंने इस ऑनलाइन में मैं जुड़ी हुई हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं पर्सनली ऐसी नहीं रहती हूँ, जो अमन और भाई शेखर भेजते हैं तो मैं अपना पढ़ती हूँ और मैं बहुत आशीषित होती हूँ। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। ऐसे डेविड भैया के कंडोलेंस में भी हम नहीं रह पाए थे। और मैं धन्यवाद देती हूँ कल के इसमें कि शेखर भाई जो अमन ने भेजा है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। और ये कुछ शेयर करने से पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। जो लास्ट टाइम हम इंडिया गए थे, इतनी दिल की इच्छा थी कि मैं डेविड भैया और अपने
पटेल भैया से, हरीश पटेल भैया से मुलाकात करें, उनकी वाइफ से मुलाकात करें, इतनी इच्छा थी। पर परमेश्वर ने प्रार्थना सुना और डेविड भैया जबकि आईसीयू में थे और अच्छे होकर दूसरे दिन या तीसरे दिन भिलाई आए, मुलाकात हुई। और वो मुलाकात कभी मतलब भूलने का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी इच्छा, हमारी इच्छा को पूरी की है। और मुलाकात हुई और ये पता नहीं था कि वो आखिरी डे में मुलाकात होगी। पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ मैं कि हम लोग बहुत पहले से हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन ये तीनों जो फाउंडर हैं, शेखर भाई और अपने डेविड भैया और अपने भाई पटेल, और खासकर ये दोनों जो हैं शेखर भाई और भाई डेविड, हमारे घर में आके प्रार्थना निवेदन में, जब मेरे हस्बैंड भी इसमें नहीं आए थे, बॉर्न अगेन में नहीं आए थे, और जिस सिचुएशन में हम लोग रहते थे, इनको एक बोझ था जो मेरे घर में आके प्रेयर दुआएं किया करते थे, जो मैं कभी कभी भी जब तक मैं शरीर में हूं नहीं भूल सकती। और शेखर भाई का जो वचन था, अच्छा चरवाहा है जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। डेविड भाई सचमुच में जितनी भी शेखर भाई ने शेयर किए हैं, मेरे दिल को टच हुआ, और उसमें सारी बातें सचमुच में सच है कि उन्होंने एक नमूना दे के हम लोगों के फ्रंट में वो चले गए। फिर कौन परमेश्वर ने रिप्लेस करता है, वो सब बातों को जो पिंटू के बारे में भी उन्होंने शेयर किया है, वो सब बातों को मैंने सुना। और सचमुच में ये हम सबों के लिए चैलेंज है। हम सब जो परमेश्वर ने मोजेस के बाद रिप्लेस किया था जाशुआ को, हर एक हम सब जाशुआ बनकर परमेश्वर के काम को जो अधूरा नहीं कह सकते, क्योंकि डेविड भाई अभी भी जिंदे हैं हमारे बीच में। उनकी जो भी शेयरिंग होता, जो भी वचन हमें शेयर किए, वो सब जगह जिस जिस जगह पे, चाहे शेखर भाई हो, डेविड भाई हो, चार्ल्स भाई हो और पटेल भाई हो, जितने जन भी हमारे से शेयर किए, हमने सुना, वो सब बातें उस वचन के अंदर जीवित दिखाई देते हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। कल का जो आप लोगों ने भेजा और शेखर भाई ने एज ए टेस्टिमनी शेयर किए थे, तो वो सचमुच में मेरे दिल में आया और वो बहुत ही टचिंग था मेरे लिए, और टचिंग है क्योंकि वो मिटेगा नहीं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और हम सब सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक इंसान को ना बोले, परंतु सचमुच में हम सब में एक रिवाइवल, एक जागृति आनी है, ताकि हम सब भैया के समान, डेविड भैया जैसे, शेखर भाई, इन्होंने अपने फैमिलियों को छोड़ा। हम क्या कहते हैं, अरे ये तो दर्द हो रहा है, ये इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज नहीं जा पाए। ये सच है, ऐसी है तो फिर हम चेले कैसे बन सकते हैं, है ना। यदि हमको गोशन में जाना है तो इन तीनों के समान, इन दोनों के समान बनना है, डेविड भैया के समान बनना है। तो मैं बहुत ही आशीषित हुई। तो भाई शेखर, सुन रहे हैं आप, आपको भी बहुत बहुत प्रभु आशीष दे, और मेरे भाई को जल्दी से जल्द चंगा करे, ताकि हम शरीर में और भी मिल सकें। और सारे ग्रुप जो भी सुन रहे हैं, मैं सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की भी बोलती हूँ। और हम सब ऐसी तैयारी हो कि हम गोशन में चले जाएं, जिस तरह से उसने यूसुफ के पूरी फैमिली को है अच्छे से अच्छे जगह में, उसके याकूब के पूरे फैमिली को अच्छे से अच्छे जगह गोशन में पहुंचाया। आज हम सब अपने अपने लिए, अपने फैमिलियों के लिए, अपने कलीसियाओं के लिए, अपने सारे लोगों के लिए सिर्फ यही बोझ से हम प्रार्थना करें कि हम सब ऊपर में मिले। हम में बहुत सारी घटी कमियां तो हैं, लेकिन कमियां हैं उसी में ही हम सीखते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। डेविड भैया हमारे साथ शरीर में नहीं है, परंतु उनकी जो बुलंद आवाज, उनकी शिक्षाएं, उनकी जो बोलने का ढंग, वो सब हमारे सामने जीवित रखेंगे हम सब। यही विश्वास से मैं आप सबों को फिर से जय मसीह कहती हूँ। और शेखर भाई, आप के ऊपर और भी बोझ आ गया, अभी और भी बातें करेंगे, और सबको आपकी बहुत ही जरूरत है। प्रभु आपको बड़ी चंगाई दे, जल्दी से जल्दी
मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का। ओके, जय मसीह की।